welcome to Lordship English coaching classes. Today I am giving you answers of class 10th lesson 2 first flight and its explanation in Hindi. So let's start question number 1. Where did the ceremonies take place? ये सारे उत्सव कहाँ हुए थे? Can you name any public building in India? क्या आप किसी सार्वजनिक इमारतों का नाम बता सकते हैं जो भारत में हो that are made of sandstone, जो कि बलुआ पत्थर से बनी हों? आंसर, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन ब्यूटिफुल सैंडस्टोन ओपन स्टेडियम. ये जो सेरेमनीज थी, ये जो उत्सव हुए थे, ये एक सुंदर बलुआ पत्थर के खुले हुए स्टेडियम में हुए थे, फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स, जिसको स्थापित किया गया था, बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा एट प्रिटोरिया में इन साउथ अफ्रीका में. द रेडफोर्ट एंड जामा मस्जिद आर मेड ऑफ सैंडस्टोन. इंडिया में भी दो इमारतें हैं, और भी कई इमारतें हैं, जिसमें से दो यहाँ नाम दिए हैं, रेडफोर्ट एंड जामा मस्जिद. ये भी बलुआ पत्थर की बनी है. क्वेश्चन नंबर 2. कैन यू से हाउ 10 मई इज़ द ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप ये बता सकते हैं किस प्रकार से 10 मई जो है उसको ऑटम डे कहा जाता है, बसंत का दिन कहा जाता है साउथ अफ्रीका में? आंसर, 10 मई 1994 इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका. 10 मई 1994 एक बसंत के दिन की तरह मनाया जाता है साउथ अफ्रीका में, एज द डे वॉज वेरी ब्राइट एंड क्लियर. उस दिन उनके लिए ये दिन बहुत ही ब्राइट और क्लियर था, स्पष्ट था. द अनदर थिंग वॉज दैट इट वॉज अ डे ऑफ सेलिब्रेशन. मेन बात ये थी कि ये जो दिन था उनके लिए एक बहुत बड़े उत्सव का दिन था फॉर देम, अफ्रीका के लोगों के लिए, एज दे अचीव लिबर्टी, जैसे कि उन्होंने एक आज़ादी को प्राप्त किया था फ्रॉम द रूल ऑफ वाइट स्किन पीपल. किसके शासन से? जो एक श्वेत चमड़ी वाले लोग थे, उनके शासन से उन्हें मुक्ति मिली थी. क्वेश्चन नंबर 3. एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच नेल्सन मंडेला एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इन द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, मंडेला ने अपनी जो स्पीच थी, भाषण था, उसके शुरू में कहा एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर. ये एक अद्भुत जो ह्यूमन डिज़ास्टर था. व्हाट डज़ ही मीन बाय दिस? वो इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज़ द ग्लोरियस? एक शानदार ह्यूमन अचीवमेंट क्या है, ये मानवीय जो उपलब्धि है. ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, वो उसके बारे में बोलते हैं. आंसर, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर. अपनी भाषण के शुरुआत में मंडेला ने एक बात मेंशन की कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एक अद्भुत ह्यूमन डिज़ास्टर था. ही मीन्स, उसका मतलब है दैट ही लास्ट दे केम आउट फ्रॉम द ग्रिमेस्ट सफरिंग्स, कि अंततः उन्होंने एक बहुत गंभीरतम जो पीड़ाएं थी उनसे मुक्ति पा ली थी. द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये एक शानदार मनुष्य की उपलब्धि थी. He speaks at the end in the liberty from white rule after a long wait. और उन्होंने एक लंबे समय के बाद ये क्या किया था, ये जो आज़ादी पाई थी, किससे? वाइट पीपल के शासन से. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज मंडेला थैंक फॉर द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेता थे उनसे उनका धन्यवाद प्रस्तुत किया? आंसर, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स. मंडेला ने धन्यवाद दिया उन अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स का, नेताओं का, फॉर देयर प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति के लिए, टू शो देयर फेथ, और जो उन्होंने उनमें अपना विश्वास दिखाया था, एंड रेस्पेक्ट, और जो सम्मान दिया था, एट द अचीवमेंट ऑफ वंडरफुल विक्ट्री, जो साउथ अफ्रीका के लोगों को उपलब्धि प्राप्त हुई थी. क्या? उन्होंने एक शानदार विजय प्राप्त की थी ओवर द वाइट रूल. किसके ऊपर? जो श्वेत लोगों के शासन के ऊपर. किसके लिए? फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, पीस, शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला ने क्या आदर्शों को प्रस्तुत किया एक साउथ अफ्रीका के भविष्य के लेकर के? आंसर, ही सेट्स आउट द आइडियल्स. उन्होंने एक आदर्शों को प्रस्तुत किया फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए, दैट दे लिबरेट ऑल देयर पीपल, कि वो अपने सारे लोगों को आज़ाद करते हैं फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस,
लिंग भेद और दूसरे प्रकार के विभिन्न विभेदों से वो उनको मुक्त करते हैं। थैंक्स।